फिर ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। ये टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया होते हैं। और जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने मणिकरण में आपने सुना ही होगा, कुछ लोग गए भी होंगे आप में से, कि बहुत ज़्यादा पानी जो गर्म होता है उसमें भी कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। उनमें से यही बैक्टीरिया हैं आर्के बैक्टीरिया। अब अगर मैं सिंपल एक डायग्राम से बताऊं कि जैसे ये सेल है और बाहर ये वाटर, सलाइन मीन्स नमक वाला पानी है। नमक की कंसंट्रेशन या हम कह लें कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वाटर जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर जाएगा, वाटर जो है सेल में से बाहर आ जाएगा और ये सेल जो है डैमेज हो जाएगा। लेकिन इन सेल्स में कैपेसिटी होती है कि जितना इनके बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगा। ज़्यादा बल्कि हो सकता है कि उस बाहर से भी ज़्यादा हो, इसलिए ये जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होता है। तो इनमें कैपेसिटी होती है टू सर्वाइव इन ऑड या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस। फिर इन बैक्टीरियाज़ को, हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं उन्हें एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। एसिडोफाइल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स का जो पीएच है वो लगभग 2 to 3 होता है। पीएच मीन्स हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं, तो ये बैक्टीरिया हाईली एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी है कि ये दीज आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। मार्शी होता है दलदल। इनको मिथेनोजेंस भी कहते हैं। मिथेनोजेंस मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग या फिर मीथेन लविंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन। क्यों ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सरवाइव कर जाते हैं? क्योंकि इनके सेल जो है ना, सेल वॉल है, उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनका ऑर्गेनाइजेशन सेल वॉल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशल हो जाता है या कह लो कि स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल पाते हैं। उसमें टूटते नहीं हैं, बर्स्ट नहीं होते हैं और मरते नहीं हैं। फिर है इनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, इसलिए इन्हें ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहते हैं। जस्ट दे आर बैक्टीरिया हैं, पर एग्जैक्टली ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहते, क्योंकि ट्रू बैक्टीरिया जो है वो ऑड कंडीशंस या एक्सट्रीम कंडीशंस पर सर्वाइव नहीं करता है। ये स्पेशल बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? घास खाने वाले एनिमल्स, जैसे कि आपके काउस हो गए, बाफलोस हो गए, तो उनके गट्स मतलब स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, जिससे कि हम बायोगैस भी बना सकते हैं। जैसे वो काऊ डंग होता है, गोबर, तो देखा होगा ना आपने गांव में कि बड़े बड़े कुएं खुदे होते हैं, उसमें सारा वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह और काऊ डंग, बाफलो डंग्स, गोबर वगैरह डाल के अपने आप ही उसमें से एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं। मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और वो मीथेन गैस यूज़ करते हैं हम फॉर कुकिंग या अपने पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए।